हेलो दोस्तों, हम लोग वापस आ गए हैं हमारी चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो मैं हूं रश्मिन और ये हमारी चैनल है हम तुम 2.0 कनाडा लाइफ, जिसमें हम कनाडा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कैसे मूव हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे यहाँ पर कौन कौन सी वीज़ा प्रोसेस होती है, पीआर, स्टूडेंट, वर्क वगैरह के लिए। अगर आपने नहीं जाना है, पहले नहीं देखा वीडियो, तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि CRS स्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो यहाँ पर चलता है, तो आप अपना स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। और मैं आपको वेबसाइट पर ले जाऊँगा कनाडा की, और वहाँ पर डिटेल में दिखाऊंगा कि आप अपना स्कोर कैसे चेक कर सकते हो और फिर कौन से स्कोर पर यहाँ पर कट ऑफ होता है हर महीने, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया में से लोग अप्लाई करते हैं। तो एक पूल बनता है जिसे एक्सप्रेस एंट्री पूल कहते हैं, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग अभी के लिए ऑलरेडी है। उसमें से आपको वो पूरा टेबल भी दिखाऊंगा कि कितने पॉइंट्स के कितने लोग ऑलरेडी मौजूद है, और हर महीने इसमें से फिर वो लोग इनविटेशन भेजते हैं एक कट ऑफ तय करके कि भाई हम इस बार 500 या तो 600 पॉइंट्स जिसके है उसको हम वहाँ तक के लोगों को कट ऑफ भेजेंगे। तो जरूर से देखिए पूरा प्रोसेस, और आप देखिए कि आपका स्कोर कितना आता है, और मुझे बताइए एंड में कि आपके स्कोर क्या है। तो मैं आपको दूसरे सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अगर आप उस कट ऑफ में नहीं आ रहे तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं विदाउट अच्छे स्कोर, आप यहाँ पर कैसे मूव हो सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो की ओर। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट गूगल पर और चेक करते हैं कि हमारा स्कोर कैसा है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल में आ गए। यहाँ पर लिखेंगे CRS स्कोर चेक। तो उसमें सबसे पहली जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS टूल आपको दिखेगी लिंक, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, cic.gc.ca। और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, अपना CRS स्कोर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। तो अगर आप मैरिड है तो आप उसे मैरिड में सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अकेले हैं तो नेवर मैरिड सिंगल में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको आपके स्पाउस, इज़ योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कनाडा। क्या आपके जो भी स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, वो सिटीज़न या तो परमानेंट रेसिडेंट है। आप इसमें सिलेक्ट करेंगे नो, क्योंकि ज़्यादातर हम ये अभी कर रहे हैं जो लोग इंडिया में हैं ऑलरेडी, उसके लिए। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विथ यू टू कनाडा, वो आपके साथ आएंगे। यस। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज काफ़ी फैक्टर का अच्छा करता है यहाँ पर, क्योंकि एज के हिसाब से ही आपके पॉइंट कैलकुलेट हो गए। अगर आपकी एज 30 है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 5 पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो जैसे ही आप मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ 30 का, ताकि हम मैक्सिमम पॉइंट कैलकुलेट कर पाए। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो आप यहाँ पर दिखाया गया है कि आपकी एजुकेशन क्या है। अंडर कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, नोट कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। आपके पास अगर कैनेडियन डिग्री है, उसके इक्विवेलेंट है कुछ भी, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी डिग्री है, बैचलर या मास्टर की, उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ बैचलर डिग्री। ज़्यादातर लोग बैचलर डिग्री से आते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या PhD है तो भी आप यहाँ पर मास्टर या तो डॉक्टर लेवल जो जिसे PhD कहा जाता है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। आपकी पढ़ाई हुई है कनाडा में, एज ए स्टूडेंट वीज़ा है। तो ये वीडियो उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको PR प्रोसेस के बारे में पता होता है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नो। फिर है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कनाडा। यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच में आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जाता है। तो उसके लिए आपके पास जो IELTS का स्कोर है वो 2 साल से कम एज का होना चाहिए, मतलब लास्ट 2 ईयर्स में ही आपने उसको क्लियर किया होना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर से IELTS देनी होगी। तो आप लिखेंगे यस। विच लैंग्वेज टेस्ट, ज़्यादातर लोग IELTS देते हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे IELTS। एंटर योर टेस्ट स्कोर, तो ज़्यादातर जो भी लोग अगर बैचलर उनकी पढ़ाई
इंग्लिश में हुई है तो लोग 6 बैंड तो मिनिमम लाते ही हैं, और 6 बैंड बहुत ही बेंचमार्क है, उससे आपको ऊपर ही लाना है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स, जितने ज़्यादा बैंड्स आपको मिलेंगे, आपके चांसेस और आपके स्कोर ज़्यादा बनेंगे यहाँ आने के लिए। तो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ सब में 6 बैंड। इसमें आप ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं, 6.5 7, लेकिन अभी मैं एज अ कैलकुलेशन 6 के उससे काम कर रहा हूँ। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट? ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, लेकिन कनाडा में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। तो अगर आपके पास फ्रेंच का नॉलेज है, आपने फ्रेंच सीखी है, तो आप यहाँ पर उसकी ऑफिशियल जो एग्ज़ाम है TEF या TCF की, वो देकर आप उसको भी यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। बट ज़्यादातर लोग नहीं जानते फ्रेंच, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, तो आपका कोई भी वर्क, जो आपके जो भी NOC कोड है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आपका स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस कितना है। मतलब कि अगर आप एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं, तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपने कितने साल काम किया है। अगर आप एज ए नर्स काम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने एज ए नर्स कितने साल काम किया है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना है। बट ये है कनाडा के लिए, एक्सपीरियंस इन कनाडा। तो हम यहाँ पर नन और लेस देन 0 करेंगे। इन लास्ट 10 years हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव? फॉरेन स्किल वर्कर का मतलब है कि आप कहीं पर भी काम किया हो, क्योंकि कनाडा के लिए आप फॉरेन ही हो, आप इंडिया में हो या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सिंगापुर हो, कहीं पर भी हो। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस अपनी स्किल और अपनी फील्ड का ही, तो आप यहाँ पर उसे भी डाल सकते हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा कितने भी साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको सेम पॉइंट्स मिलेंगे। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी? ये उनके लिए है जिनको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में जो लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ के जो अलग अलग प्रोविंस है, जैसे हम इंडिया में स्टेट कहते हैं, यहाँ लोग उसे प्रोविंस कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट का अगर आपके पास नॉमिनेशन है, तो उसके लिए है, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नो, क्योंकि अभी हम नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री के लिए ही इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर्स सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट? ये उनके लिए है जो यहाँ पर स्पेसिफिकली वर्क या तो जॉब ऑफर के साथ आते हैं। अगर आपका कोई एम्प्लॉयर के साथ रेफरेंस है और आपको पहले से ही अगर जॉब ऑफर मिल गया है, तो उसके लिए है, इसमें भी हम सिलेक्ट करेंगे नो। डू यू हैव ए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंस और टेरिटरी? हम यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे नो। डू यू और योर स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कैनेडा हु इज इन सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट? तो यहाँ पर भी ज़्यादातर लोगों के अगर ब्लड रिलेशंस है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं यस, बट ज़्यादातर लोगों के नहीं होते, तो हम यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे नो। तो यहाँ पर अगर आपके ब्रदर सिस्टर या तो कॉमन लॉ पार्टनर रहते हैं, तो उनके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपके ब्लड रिलेशंस में है कोई, तो आप उसको यहाँ पर यस करके आपको उसको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल सकते हैं दोस्तों। What is the highest level of education for which your spouse or common law partner has? मतलब कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी को भी जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मैंने IELTS दी थी, तो अगर आपकी वाइफ या तो आपके हस्बैंड भी प्राइम एप्लीकेंट है, तो सेकेंडरी एप्लीकेंट के तौर पर आप भी IELTS दे सकती है, और आप अपना भी जो भी बैचलर या मास्टर डिग्री है उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकती है, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके स्पाउस के पास कोई भी डिग्री है, तो उसका भी इवैल्यूएशन करा ले, असेसमेंट करा ले, और उसका भी आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। उनके अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये कनाडा वाला है तो हम यहाँ पर 0 करेंगे। और ये है कॉमन लैंग्वेज टेस्ट अगर उन्होंने दी है, जैसे कि मैं यहाँ पर IELTS सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसको भी आप यहाँ पर 6 में डाल सकते हैं अगर आपकी वाइफ या स्पाउस यहाँ पर IELTS दे रहे हैं तो ये हो गया कंप्लीट। हम आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो पूरा क्राइटेरिया है 1200 में से हमें आपको कितने पॉइंट मिले हैं वो दिखाई देंगे यहाँ पर। तो हमें एज के मिलेंगे 95, लेवल ऑफ एजुकेशन के मिले 112, ऑफिशियल लैंग्वेज के 64, ठीक है। और स्पाउस के जो भी है वो यहाँ पर है लेवल ऑफ एजुकेशन
फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे टोटल जो भी हमारा है वो नीचे हमारा कैलकुलेट करके दिखाएंगे एजुकेशन के, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के। तो टोटल हमारा बन रहा है 329, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो IELTS का जो स्कोर है वो काफ़ी कम रखा था, 6 बैंड। तो ज़्यादातर हमारा जो इंडियन बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनके स्कोर इतने 300 या तो 400 के आसपास ही रहते हैं। तो उनकी जो भी चांसेस है यहाँ पर अभी मूव होने के लिए वो काफ़ी कम हो जाते हैं अगर आपके IELTS स्कोर कम है, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो डिमांड चल रही है वो 8777 की है, यानी कि आपको हर एक मॉड्यूल में आपको मिनिमम 7 बैंड लाना है। तो दोस्तों ये हो गया CRS स्कोर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये CRS स्कोर और आजकल जो CRS स्कोर चल रहा है कट ऑफ, वो उसमें कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जो अभी पूरा लिस्ट है, ये जो CRS स्कोर है उसका जो इनविटेशन का जो प्रोसेस है वो हर महीने शायद 1 या 2 बार वो लोग ड्रॉ करते हैं और उसमें से फिर वो कट ऑफ यहाँ पर दिखाते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं CRS स्कोर का जो कट ऑफ जा रहा है पिछले 5-6 ड्रॉ या तो 10 ड्रॉ से आप देखेंगे तो 500 के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह से ये जो स्कोर है 500 वाला वो काफी ज्यादा है, इसलिए जो भी लोगों के स्कोर है 450 या तो 450 से ज्यादा है उनका भी अभी इनविटेशन नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि अभी डिमांड जैसे ही इसकी ज्यादा हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर लोग ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं और जो PhD स्टूडेंट्स है और जिनका कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है उनके ही शायद मुझे लगता है कि 500 तक स्कोर जाता होगा, जिनके कैनेडियन डिग्री है या तो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर जो लोग का पिछले 2 सालों से शायद कोविड की वजह से ये बैकलॉग पड़ा है, उसकी वजह से ये अभी 500 तक जा रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि 1 आध साल में ये 450 तक वापिस आ जाएगा। अगर डिमांड ऐसी ही रही तो शायद बढ़ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा टेबल दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पर कितने स्कोर वाले लोग कितने हैं। तो टोटल अभी जो आज की डेट में अगर 24 अक्टूबर का यहाँ मैं वेबसाइट पर देख रहा हूँ तो 2,34,981 लोग अभी पूल में है। इतने लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बना ली है और उनके स्कोर के हिसाब से ये आंकड़ा दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है लोअर स्कोर वाले ही लोग हैं। तो 300 to 350 वाले हैं 35,000, 350 से 400 वाले हैं 69,000। तो इन दोनों का आंकड़ा ही मिला लीजिए तो 1 लाख हो जाता है। और अगर 450 तक हम चले जाए 400 to 450 तो और इसमें 58 यानी कि 60,000 ऐड हो जाते हैं। मतलब 1.5 लाख से 1,60,70 हजार जो कैंडिडेट है इसमें से वो सब 450 तक के हैं। बाकी के जो है ऊपर वाले वो सब 64,000 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजोरिटी 70% लोगों के स्कोर 450 के नीचे ही है। तो अगर आपके स्कोर कम बन रहे हैं तो भी आप मैं चाहूंगा कि आप इससे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अपनी बनाकर रखिए। इसका कोई कह नहीं सकते कि कब इसका स्कोर डाउन जा सकता है, डिपेंड और सप्लाई के ऊपर बेस करता है। कई बार आपके NOC कोड की वजह से आपको शायद इन्विटेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर डिमांड NOC कोड के हिसाब से भी रहती है। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना के रखिए, अपना स्कोर चेक करके रखिए। आगे का वीडियो हम दिखाएंगे कि अगर आपका स्कोर कम है तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है तो बेसिक क्या चीजें हैं जो आपकी लगेगी, जिसमें आपका एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट हो गया और IELTS जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगी। ये 2 चीजें बहुत ही बेसिक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा होगा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय। अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।